हरिओम तत्सत। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य है पिता राज रोजगार के स्वामी हैं और यह अष्टम भाव में चले गए। और अष्टम भाव में जाने के कारण आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। स्वयं का व्यवसाय करने पर पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ चलित कुंडली में जो सूर्य राहु है तो यह सूर्य के साथ आ जा रहे हैं चलित कुंडली में, तो जिसके कारण के सूर्य पीड़ित भी हो जा रहे हैं, तो जिसके कारण और भी ज़्यादा परेशानी का योग बन जाता है। तो इसलिए आपको सूर्य का मंत्र जाप करना है, प्रबल करना है, तांबे का छल्ला धारण करना है। आप चाहें तो इसका माणिक्य रत्न भी धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपको रोजगार और पिता के सुख में अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर केतु के साथ विराजमान है और राहु की दृष्टि है चंद्रमा पर। हालांकि राहु केतु का अंश बल कमजोर दिख रहा है, परंतु मैं कई कुंडली में बता चुका हूँ आपको कि उसका प्रभाव तो रहता ही है। कमजोर अगर अंश बल में कम है तो प्रभाव कम रहेगा, लेकिन प्रभाव रहेगा अवश्य। तो यहाँ चंद्रमा तृतीय भाव में राहु केतु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में परेशानी होती है, मतभेद भी हो जाता है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। परंतु यहाँ से चंद्रमा स्वयं के घर में देख रहे हैं, तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है और आप धर्म का पालन करती हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। परंतु राहु केतु से पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह भी नहीं है, जिसको कि केंद्रुम योग बोला जाता है। परंतु दूसरे प्रकार से देखा जाए तो गुरु की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, तो जिसके कारण दोनों तरफ यदि चंद्रमा के ग्रह विराजमान न हो और गुरु की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो केंद्रुम योग भंग भी हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिला जुलाकर आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करिए, सफेद चंदन का तिलक लगाइए, शिव जी की उपासना करिए और राहु केतु का दान उपाय तो करना ही है। और चलित कुंडली के अनुसार जैसे केतु यहाँ चले जा रहे हैं, राहु यहाँ आ जा रहे हैं, तो इस प्रकार चंद्रमा हो सकता है कि कम भी पीड़ित हो, लेकिन हमें सावधान रहना जरूरी है, उसका उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। मंगल इस कुंडली में लग्नेश है और षष्ठ भाव के स्वामी है, स्वास्थ्य जीवन की उन्नति के स्वामी है और रोग एवं शत्रु के, नौकरी के, इन सब चीज के स्वामी है। और मंगल भी चले गए यहाँ पर अष्टम भाव में। सूर्य तो अष्टम भाव में चले ही गए थे जो कि दशमेश थे, और यह भी चले गए यहाँ पे अष्टम भाव में। तो यहाँ जाने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति, इन सब चीज़ों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ फिर जैसे मैंने बताया था कि चलित कुंडली में राहु यहाँ आ जा रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मंगल पीड़ित भी हो जा रहे हैं, तो जिसके कारण फिर स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी के योग बन जाएंगे और जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी तो होगी भी। और स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति को उग्र हो जाता है, चोट इत्यादि दुर्घटना लगने की भी संभावना रहती है, क्योंकि चलित कुंडली में जब राहु यहाँ आ रहे हैं तो केतु का भी यहाँ से दृष्टि मंगल पे पड़ेगा, तो इस प्रकार से मंगल ज़्यादा ही पीड़ित हो जाएंगे। तो इसलिए मंगल का भी मंत्र जाप करना, तांबे का छल्ला धारण करना और राहु केतु का उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ से मंगल जो है वो एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है और भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको मंगल का मंत्र जाप करना अत्यंत आवश्यक है, सूर्य का, मंगल का, दोनों का मंत्र जाप करना अत्यंत आवश्यक है। अब बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम आयु भाव के स्वामी होते हैं और खुद के घर में विराजमान है, लेकिन 26 अंश के, बहुत कमजोर है। तो खुद के घर में विराजमान है तो स्वास्थ्य एवं आयु में तो वृद्धि होगी और आमदनी भी प्राप्त होगी, परंतु कई बार आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है और किसी दूसरे को धन इत्यादि देने पर मिलने में भी बहुत कठिनाई होती है। कई बार अचानक लाभ भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अष्टमेश अष्टम भाव में विराजमान है और आय भाव के भी स्वामी है। यहाँ से बुध दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है। परंतु यहाँ बुध देखिए 26 अंश के हैं, तो इसलिए बुध का मंत्र जाप करना जरूरी है, इसका रत्न धारण आपको नहीं करना है।
और इनका मंत्र जाप आप करें, लक्ष्मी मंत्र का भी जाप करें, जिससे कि धन से संबंधित अच्छी लाभ मतलब आपको प्राप्त हो और जीवन में सफलता प्राप्त हो। और गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में देखिए द्वितीय भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी, यह कारक होते हैं। धन एवं कुटुंब के स्वामी, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी और सप्तम भाव में विराजमान हो गए हैं। परंतु यहाँ देखिए सप्तम भाव में गुरु विराजमान है लेकिन शुक्र के घर में विराजमान है, तो इसलिए यहाँ पर पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है, कुछ कठिनाई भी होती है, उसके साथ यहाँ पर जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और विद्या बुद्धि संतान धन कुटुंब के सुख में भी थोड़ी कठिनाई के साथ सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से गुरु दृष्टि डालेंगे एकादश भाव में तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि धनेश है और धनेश यहाँ विराजमान होके और आय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ये भी जान लीजिए। जिस प्रकार मैंने बताया कि मंगल यहाँ है तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी, परंतु गुरु यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पे, जो कि पंचमेश और द्वितीयेश हैं, तो धन कुटुंब विद्या बुद्धि संतान शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की उन्नति इन सब चीज़ों में सफलता भी प्राप्त होगी। गुरु जहाँ बैठे हैं शुक्र की राशि में तो वहाँ थोड़ी परेशानी होगी, परंतु लग्न के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ से जब तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ गुरु जो है बहुत कमजोर भी हैं, 4 डिग्री के हैं और सबसे मेन कारक भी ग्रह होते हैं। और इस कुंडली में जैसे लग्नेश दशमेश दोनों ही अष्टम भाव में चले गए, तो गुरु ही है जो कि लग्न में दृष्टि डालकर जीवन की उन्नति के लिए एक अच्छा योग बना रहे हैं, तो इसलिए गुरु को प्रबल करना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप गुरु को प्रबल भी करें और उसका उपाय भी करें कि हमें गुरु से संबंधित लाभ भी प्राप्त हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी भी ना हो, दोनों साथ साथ करना पड़ेगा। कई बार होता है कि हमें किसी का दान ही करना पड़ता है, किसी का रत्न धारण करना पड़ता है, प्रबल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति में हम उसको प्रबल भी करेंगे और उसका उपाय भी करेंगे ताकि हमें उससे नकारात्मक प्रभाव भी ना हो और श्रेष्ठ सफलता भी प्राप्त हो। इस प्रकार से क्योंकि जीवन में उन्नति भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु की ही दृष्टि है जो कि अच्छा योग बना रहे हैं। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, शुक्र को आकारक माना जाता है। और शुक्र यहाँ पे देखिए ये भी अष्टम भाव में चले गए, शुक्र जो है वो अष्टम भाव में चले गए और सूर्य के साथ विराजमान है, अस्त हो गए, 8 अंश के हैं और 6 अंश के हैं, बिल्कुल कम दूरी है, ऐसे भी तो कमजोर ही हैं और अष्टम भाव में चले गए, सूर्य के साथ विराजमान हो गए। तो यहाँ जीवन साथी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से हालांकि शुक्र द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का सामान्य सुख प्राप्त होता है, परंतु यहाँ शुक्र का भी मंत्र जाप करना आपको अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शुक्र देखिए यहाँ पे अस्त हो चुके हैं, सूर्य के साथ विराजमान होकर और अष्टम भाव में भी चले गए, तो ये दोनों ही स्थिति वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग बनाते हैं। तो शुक्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है। शनि जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है और शनि इस कुंडली में अकारक होते हैं। अब यहाँ देखिए शनि अकारक तो होते हैं, लेकिन यहाँ शनि शुक्र के घर में विराजमान है, तो यहाँ विराजमान होने के कारण वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ से शनि जब 9वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो फिर भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है और ऐसे व्यक्ति आलस भी करते हैं। और यहाँ से जब स्वयं के घर में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख भी प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे जो है शनि दृष्टि डालकर भाग्य की उन्नति जीवन की उन्नति सभी में परेशानी कर रहे हैं और 2 अंश के में बिल्कुल कमजोर हैं, तो यहाँ पर इसका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है किसी भी कीमत मजबूत करने के लिए। आप एक लोहे का छल्ला धारण करें और जो आपकी कुंडली में उपाय बताए गए हैं वह उपाय करें, लेकिन शनि का रत्न आपको शनि राहु केतु इत्यादि का रत्न तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। राहु है इस कुंडली में जो 9वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ विराजमान होने से भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है
और यहाँ तृतीय भाव में दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। और पंचम भाव में दृष्टि डालने के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अब चलित कुंडली में राहु यहाँ भी आ गए, तो यहाँ जब राहु अगर आ जाएंगे तो शनि और मंगल और सूर्य को सबसे ज़्यादा पीड़ित करेंगे। तो यहाँ भी परेशानी के योग, यहाँ भी परेशानी के योग, मतलब कि राहु चाहे लग्न कुंडली में यहाँ विराजमान हो, चाहे चलित कुंडली में यहाँ विराजमान हो जाए, आपको परेशानी तो प्रत्येक प्रकार से दे रहे हैं। तो इसलिए राहु से संबंधित उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। और राहु की दशा इत्यादि में भी सावधान रहना जरूरी है। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र जाप करना अत्यंत आवश्यक है। मैं फिर से बता रहा हूँ आप, केतु यहाँ पर तृतीय भाव में विराजमान है चंद्रमा के साथ, तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी व मतभेद होगा। सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण जीवन साथी के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। नौवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है। कई बार अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है, दोनों ही चीजें होती हैं। तो इस प्रकार आपको जो है राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार आप समझकर अपनी कुंडली में जो फलादेश है वह भी आपको विस्तार से बताए गए हैं, सारे उपाय बताए गए हैं, उसको देखकर फिर अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आती है तो फिर आप चर्चा करें और उपाय करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना है, वैसे मैं सभी व्यक्ति को बोलता हूँ, नवार्ण मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और लक्ष्मी मंत्र, ये प्रत्येक व्यक्ति को जपना आवश्यक है, चाहे आपके पास कुंडली है चाहे कुंडली नहीं है। और आपको महामृत्युंजय मंत्र जाप करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। हरिओम तत्सत।